हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम कर रहे हैं अपना फर्स्ट चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 11 बायोलॉजी से। तो ये हमारी सीरीज़ का फर्स्ट चैप्टर है। ऐसे ही हम सारे चैप्टर्स जो हैं वो डिटेल में कवर करेंगे। जो भी न्यू है इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हम जो है चैप्टर कर रहे हैं वो वन शॉट में कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी पॉइंट मिस आउट होगा, नहीं, हम हर एक पॉइंट डिटेल में कवर करेंगे। प्लस मैं यहाँ पे आपको डिटेल एनसीईआरटी ओवरव्यू भी इस वीडियो में साथ साथ देते चलूँगी, ठीक है। तो कोई भी पॉइंट आपका एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं रह जाएगा। एंड थर्ड चीज़, पॉसिबल होगा तो इसी वीडियो में मैं एनसीईआरटी जो है सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड कर दूँगी, अदरवाइज़ नेक्स्ट वीडियो छोटी सी वीडियो अपलोड कर दूँगी, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे, है ना। और प्लीज़ जो भी न्यू हो सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी। लेट्स जस्ट स्टार्टेड नाउ। द लिविंग वर्ल्ड। अब द लिविंग वर्ल्ड में हम सबसे पहले यहाँ पे लिविंग बीइंग समझेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे कि कौन इसमें डिफाइनिंग फीचर है, कौन सा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, किसको हम लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, है ना, प्लांट्स वगैरह या एनिमल्स वगैरह के नॉमेनक्लेचर की चीज़ें देखेंगे। देन उसके बाद हम यहाँ पे टेक्सोनॉमी देखेंगे, हायरार्की देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करने वाले। तो ये चैप्टर का एक ओवरव्यू है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक साइंटिस्ट दिख रहे हैं आपको, अर्नस्ट मेयर। सो ही वॉज नोन एज कॉल्ड एज द डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी, ठीक है, गिवन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़। सी यहाँ पे नीट 2025 में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली उन्होंने साइंटिस्ट का नेम पे क्वेश्चन दे दिया था। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पार्ट को मिस आउट कर जाते हैं। कौन से पार्ट को? इस वाले पार्ट को, ठीक है। ये जो है एनसीईआरटी में ये कोई नहीं पढ़ता है। तो ये इम्पॉर्टेंटली आप क्या देख लो, ज़्यादा इम्पॉर्टेंटली आपको कुछ देखना नहीं है ना। इस तरीके से याद रखो कि अर्नस्ट मेयर जी की जो लाइफ स्पैन है वो यहाँ पे बेसिकली 100 ईयर्स की रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑल्सो यहाँ पे इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से करी थी, ठीक है। इन्होंने क्या क्या उसमें स्टडी करा ये यहाँ पे डिटेल में आपको लिख रखा है। टेक्सोनॉमी से रिलेटेड उनका रिसर्च वर्क रहा है ना। एवोल्यूशन, सिस्टमैटिक्स, ये सारी चीज़ें हैं। उनको यहाँ पे अवार्ड मिले, 3 प्राइजेस मिले। तो ये सारी चीज़ें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। मतलब कोई भी पॉइंट आपको मिस आउट नहीं करना है। कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, लाइफ क्या है, लाइफ के बारे में पढ़ेंगे। तो लाइफ इज़ अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल दैट express itself through the various chemical reaction which leads to growth, reproduction, metabolism। मतलब क्या कह रहे हैं, लाइफ देखो, लाइफ अगर हम बोल रहे हैं तो ये एक यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है मॉलिक्यूल्स का। अब यहाँ पर बेसिकली सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होती हैं जिससे यहाँ पे ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। तो यही लाइफ है। कोई अगर आपको दिख रहा है कोई इंसान बढ़ रहा है, कुछ चीज़ें हो रही है, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, हम कह सकते हैं हाँ ये लिविंग है, ठीक है। तो लाइफ क्या है, कैसे ये चीज़ें हो रही हैं, ये सारी चीज़ें इस पॉइंट में कवर है। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले पॉइंट जो है हमारा वो है ग्रोथ, ठीक है। सो ग्रोथ के बारे में हम पढ़ रहे हैं। टोटल हम 5 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ग्रोथ के बारे में पढ़ रहे हैं। ग्रोथ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन मास, ठीक है। अब जैसे मैं बोल सकती हूँ कि सेल साइज इंक्रीज और सेल नंबर इंक्रीज, तो यहाँ पे वो ग्रोथ की एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाती है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट जो इम्पोर्टेंटली आता है, सो पॉइंट ये है कि ग्रोथ जो होती है क्या वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होती है, नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होती है। तो ऐसा जो है हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि अगर आपके पास बुक होगी तो आप एक के ऊपर एक यहाँ पे बुक इस तरीके से स्टैक करके रखते हो, तो क्या वो एक भी बुक की यहाँ पे ग्रोथ हुई है? तो बेसिकली यहाँ पे एक्सटेंसिव ग्रोथ हुई है, मतलब कि सुपरफिशियली कोई भी चीज़ हम उस पर रख रहे हैं तो इसीलिए वो यहाँ पे हम इसको ग्रोथ में ले रहे हैं। आप कहीं पे वेकेशंस में जाते हो स्नो व्नो देखने माउंटेन पे, तो माउंटेन की इंट्रिंसिक ग्रोथ नहीं हुई है, लेकिन एक्सट्रिंसिक कोई भी मटेरियल आ गया है तो उसको ग्रोथ के टर्म्स में इस तरीके से हम देख रहे हैं। तो इसमें चीज़ें आई कि आप ग्रोथ को डिफाइन करो लिविंग और नॉन लिविंग में, तो आप ये पॉइंट लिख के आओगे। ग्रोथ लिविंग में कैसे हो रही है? इंट्रिंसिक हो रही है, ठीक है। इंट्रिंसिक अंदर से अपनी ग्रोथ हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कि प्लांट में और एनिमल में आप ग्रोथ बताओ। तो प्लांट में जो होती है वो इनडेफिनाइट ग्रोथ होती है और एनिमल में डेफिनाइट ग्रोथ होती है, मतलब अप टू अ सर्टेन एज होती है। अब प्लांट में इनडेफिनाइट क्यों होती है? बिकॉज यहाँ पे डिवाइडिंग सेल्स होती हैं जैसे कि मेरिस्टम, तो वो यहाँ पे डिवाइड करती रहती हैं, तो उसकी हो जाती है इनडेफिनाइट या अनलिमिटेड ग्रोथ ऑफ द प्लांट। सो वही सेम पॉइंट मैंने यहाँ लिख रखा है।
अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गया तो उसमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इंडिपेंडेंट होते हैं, वेयर एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन डिपेंडेंट होते हैं। सपोज करो ये सेल है, एक यूनिसेलुलर सेल है, तो ये यहाँ पे बेसिकली ग्रोथ भी हुई इसकी प्लस और यहाँ पे रिप्रोडक्शन हुआ, ये फॉर दी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है। समझ आ गई, ग्रोथ भी हो रहा है, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो डिपेंडेंट है यहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात कर रहे हैं 3 प्रोसेसेस। अगर कोई सेल है तो बेसिकली वो यहाँ पे डिवीजन ग्रोथ हो रही होती है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉइंट्स है ये। सिक्रीशन ऑफ द एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। अब एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस यहाँ पे इस तरीके से सब्सटेंस है, ये इस पॉइंट का मतलब क्या है, इट इज़ अ नॉन लिविंग मटेरियल फॉर्म्ड बाय द सेल्स। पॉइंट का मतलब ये है कि जैसे कि हमारे पास प्लांट में जैसे सपोज करो वो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, ये सारी चीज़ें रिलीज़ करते हैं, पैक्टिन हो गया, तो ये सारी चीज़ें वो रिलीज़ कर रहा है, ये खुद नॉन लिविंग मटेरियल हैं जो सेल से बनाए जा रहे हैं ताकि वो खुद यहाँ पे उसको अपने स्ट्रक्चर को यहाँ पे एक अच्छे से स्टेबल कर सके, ठीक है, और एक्सपेंड कर सके खुद की सेल वॉल में, जैसे पैक्टिन यहाँ पे सेल वॉल के लिए, तो ये सारी चीज़ें इसमें रिलेटेड है। तो ऐसा नहीं है सेल जो सब्सटेंस बना रही है वो लिविंग है, वो नॉन लिविंग है, ठीक है। अच्छा, ग्रोथ जो है 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने बोला यहाँ पे ग्रोथ 2 टाइप्स के हो सकते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। इंटरनल ग्रोथ हो सकती है, एडिशन ऑफ द मटेरियल दैट फॉर्म इनसाइड द बॉडी। इनसाइड द बॉडी यहाँ पे हम कह सकते हैं इंटरसेप्शन, और एक्रेशन जो होता है बेसिकली एडिशन ऑफ द सिमिलर मटेरियल ऑन ए आउटर सर्फेस, ठीक है, आउटर सर्फेस पे हो गया। इसीलिए यहाँ पे डिफाइनिंग फीचर नहीं हो सकता है यहाँ पे लिविंग बीइंग के लिए। समझ आ गया क्यों नहीं है ये लिविंग बीइंग के लिए डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि नॉन लिविंग में भी कंसिडर ये चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे तो प्रोडक्शन ऑफ द प्रोजनी ऑफ द सिमिलर काइंड टू देयर पेरेंट्स, है ना, तो ये हमारा रिप्रोडक्शन हो सकता है। ये 2 टाइप्स का होता है बेसिकली यहाँ पर, और यहाँ पे जो है रिप्रोडक्शन सिनोनिमस विथ ग्रोथ, ये ऐसी चीज़ें हम लिख रहे हैं कि ये हो सकती है, ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया था एक सेल से 2 सेल बन रही है, तो यहाँ पे ग्रोथ के साथ वो यहाँ पे इस तरीके से हम सिनोनिमसली यूज़ करते हैं। ऐसे एक्चुअल में देखेंगे हम यूनिसेलुलर बेसिकली जो होता है, जैसे कि हमारे पास ईस्ट हो गया या हाइड्रा हो गया, या कॉमा लगा लेना, ये इसमें बर्डिंग होती है। उसके बाद जनरेशन रीजनरेशन में प्लानेरिया जो कि प्लेटी हेलमिंथस से है, यहाँ पे बेसिकली वो रीजनरेट करता है, कोई भी उनका जो पार्ट है, बॉडी पार्ट है, तो वो अगर डिवाइड हो गया तो वो खुद को रीजनरेट कर लेते हैं। फ्रेगमेंटेशन, फंजाई, फिलामेंटस सेल के, प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हो। उसके बाद हम देख रहे हैं कि रिप्रोडक्शन भी यहाँ पे एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब ये डिफाइनिंग फीचर क्यों नहीं है, अब आप मेरे को बताओ। जैसे कि इन्होंने बोला रिप्रोडक्शन करेगा, रिप्रोडक्शन जैसे कि आप म्यूल का एग्जाम्पल देखते हो, म्यूल जो है वो इनफर्टाइल होता है, लाइगर का एग्जाम्पल देखते हो वो इनफर्टाइल है, तो रिप्रोडक्शन जो होता है कहीं ना कहीं एक डिफाइनिंग फीचर नहीं होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बात कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि 2 तरीके की यहाँ पे प्रोसेसेस में इन्वॉल्व होती है, कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक। सो कैटाबॉलिक जो होते हैं इसमें ब्रेक डाउन होता है, और एनाबॉलिक में मेडअप होता है सब्सटेंस का, ठीक है। कुछ कैटाबॉलिक रिएक्शन होती है, कुछ एनाबॉलिक रिएक्शन होती है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अगर आपने ग्लूकोज का पाथवे पढ़ा होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ये सारे जो पाथवेज होते हैं इसमें एनाबॉलिक कैटाबॉलिक ये रिएक्शंस होती हैं, अगर आप पढ़ के आए हो, ठीक है। ओके, सो टॉपिक पे ही रहते हैं यहाँ पे। क्या होता है मेटाबॉलिज्म? सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अक्कर इनसाइड द सेल। तो सारी जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है इनसाइड द सेल उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं आउटसाइड द सेल फ्री सिस्टम में, लेकिन वो एक लिविंग थिंग नहीं होगी, लेकिन एक वो लिविंग रिएक्शन होगी। इन विट्रो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं आउटसाइड द बॉडी, तो उसको इन विट्रो बोल दिया, ठीक है। ओके, सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है हमारा एक डिफाइनिंग फीचर होता है, ठीक है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमारा एक डिफाइनिंग फीचर होता है, ये याद रखना है। ओके, कॉन्शियसनेस की बात करें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। अब यहाँ पे इसको समझते हैं डिटेल में। जैसे कॉन्शियसनेस है, क्या होती है? इट इज़ द एबिलिटी टू सेंस द इन्वायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, है ना। कोई भी स्टिमुलाई हमारे पास आई, हम उसको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, तो ये कॉन्शियसनेस होती है हमारी। कुछ कॉन्शियसनेस होती है कि हम कोई भी अगर गर्म चीज़ को अनडिरेबलेटली हमने उसने टच कर लिया तो वो चीज़ें एक रिस्पॉन्स जनरेट करती है एकदम से, ठीक है। ओके, तो ये जो है मोस्ट टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड एंड मोस्ट ऑब्वियस फीचर जो होता है, जो हमेशा पाया जाता है कॉन्शियसनेस, वो हर किसी में होता है, तो ये एक डिफाइनिंग फीचर हो गया। फिर होता है एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो लोग कॉमा में हैं या ब्रेन डेड केस में जो होते हैं, ऐसे लोग जो होते हैं बेसिकली वो कोई ऐसा रिस्पॉन्स तो जनरेट नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो ये एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सेल्फ कॉन्शियसनेस है, सेल्फ कॉन्शियसनेस अलग है, दोनों टर्म्स अलग हैं, कंफ्यूज मत होना।
अच्छा, ऐसा क्यों होता है ह्यूमंस में कॉमा में ऐसे ह्यूमंस में? देखो इसको जो है बेसिकली इस टर्म्स में समझो, अगर इससे क्वेश्चन आ गया तब इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। चीज़ें कैसे हो रही हैं कि इंसान जो है बेसिकली वो बेसिकली हमारे पास कॉमा में, लेकिन क्या हो रहा है उसकी इंडिविजुअल सेल्स जो होती है ना वो तो यहाँ पे वर्क कर रही होती हैं, ठीक है। अंदर जो सेल्स हैं वो तो यहाँ पे कुछ सेल्स तो होगी जो वर्क कर रही हैं, लेकिन ओवरऑल वो यहाँ पे कॉन्शियसनेस नहीं है, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, लेकिन सेल्स तो उसके अंदर वर्क कर ही रही होंगी, ठीक है, उसके अंदर एक्शंस चल ही रही होंगी। ये सारा कंसेप्ट है। प्रॉपर्टीज़ क्या है लिविंग बीइंग्स की? जो होता है बेसिकली सेल्फ रेप्लिकेशन, एवोल्यूशन, रेगुलेशन, इंटरेक्शन एंड स्टिमुलेशन। तो ये सारे यहाँ पे क्या है प्रॉपर्टीज़ हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की। उसके बाद हम बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। नए टॉपिक पे आ गए डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो नंबर ऑफ स्पीशीज़ के रेंज जो है वो 1.7 से 1.8 मिलियंस है। ये जो है डाइवर्सिटी हमारे लिविंग वर्ल्ड में है ना। अच्छा, डाइवर्सिटी टर्म है, एक बायोडाइवर्सिटी भी टर्म है। डाइवर्सिटी यहाँ पे वैरायटी हम कह सकते हैं ना, डिफरेंट चीज़ें जो देखने को मिलती हैं। अब ये डाइवर्सिटी किसी भी टर्म्स में हो सकता है। बायोडाइवर्सिटी हम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे स्पीशीज़ के टर्म में, बायोडाइवर्सिटी के टर्म में यहाँ पे इतनी हमारे पास ये नॉन स्पीशीज़ हैं, अननोन अभी होगी, ये नॉन स्पीशीज़ हैं। उसके बाद बात करते हैं हम नॉमेनक्लेचर की। नॉमेनक्लेचर क्या है? द प्रोसेस ऑफ नेमिंग एन ऑर्गेनिज्म इन सच अ वे दैट द ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक ही नाम से हर जगह जाना जाए उसको हम बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। इस पर क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा कि नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत क्यों पड़ी? भाई नॉमेनक्लेचर की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिफरेंट रीजन में एक पर्टिकुलर चीज़ को डिफरेंट नाम से जाना जाता है ना। वी वांट कि ये चीज़ को हम एक साइंटिफिक टर्म दें जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम रहे, तो वो चीज़ हमारी नॉमेनक्लेचर में आती है। इसी से आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हो, ओके। देन ICBN और ICZN, इसकी फुल फॉर्म अच्छे से आप रखना, इंटरनेशनल कोड ऑफ द नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। अब यहाँ पे बॉटनी से रिलेटेड है, बॉटोनॉमिकल नेम है, तो यहाँ पे ये क्या है, ये जो है प्लांट से रिलेटेड है, ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर है, ये एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करते हैं कैरोलस लिनियस की। कैरोलस लिनियस ही वॉज द साइंटिस्ट, ही गिव द बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए कि हर एक साइंटिफिक नेम के 2 कंपोनेंट होते हैं। पहला जो होता है बेसिकली, जो पहला नेम हम लिखते हैं वो होता है जीनस, सेकंड नेम हम जो लिखते हैं वो स्पीशीज़ का होता है, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हमने बात करेंगे हम कुछ रूल्स की क्या बात कर रहे हैं, जब हम नेम लिख रहे हैं, ये पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में 4 पॉइंट्स दिए हैं उसको। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज एंड इट इज़ रिटन इन द इटैलिक्स लैंग्वेज, ओके। देन उसके बाद हम देख रहे हैं कि जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है हमारा नेम का वो होता है कंपाउंड, नहीं कंपोनेंट है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पे फर्स्ट नेम है वो है, फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो जीनस है, सेकंड जो है वो स्पीशीज़ है। उसके बाद फर्स्ट लेटर जो है जीनस का वो कैपिटल होना चाहिए, सेकंड जो होना चाहिए वो यहाँ पे स्मॉल होना चाहिए। अभी मैं आपको यहाँ पे साइंटिफिक नेम जैसे मैं लिख के दिखा रही हूँ। अब मैंने बोला मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप जब भी हैंड रिटन लिखोगे, सो यू शुड बी सेपरेटली अंडरलाइन द नेम एंड ऑल्सो दिस इज़ आर जीनस, दिस इज़ आर स्पीशीज़, एंड स्पीशीज़ का पहला जो लेटर है वो स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। तो ये लेटर जो है वो हमारा स्मॉल है, ये लेटर हमारा कैपिटल होना चाहिए, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, है ना। एक साथ अंडरलाइन नहीं करना, सेपरेटली अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई और यही सारी चीज़ें इनमें बताई हुई हैं, ठीक है, ओके। देन उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। तो इसके हम यहाँ पे एक जितना भी हमने पढ़ा उसका एनसीईआरटी ओवरव्यू ले लेते हैं। सो बेसिकली अब हम डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्सिटी में आप देखोगे जितनी भी चीज़ें आप अपने अराउंड देखोगे, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लार्ज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बेसिकली डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, जैसे कि ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट, एनिमल, ऑर्गेनिज्म जो हम अपने अराउंड देखते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं एक स्पीशीज़ को, उनकी पर्टिकुलर स्पीशीज़ होती है, ठीक है। द नंबर ऑफ स्पीशीज़ दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड और रेंज बिटवीन 1.7 to 1.8 मिलियन। सो बेसिकली यहाँ पे इतनी हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज़ नोन है, ठीक है, इतनी 1.7 to 1.8, इन्हीं को हम बायोडाइवर्सिटी कह देते हैं, ठीक है, ओके। सो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी क्या है, यहाँ पे द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ,
ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बेसिकली हमारे पास बहुत सारे मिलियंस ऑफ प्लांट और एनिमल्स हैं, तो हमें कैसे पता चलेगा? हर किसी का एक लोकल नेम है, तो इसी के लिए इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे नॉमेनक्लेचर टर्म इंट्रोड्यूस करा गया है। इस प्रोसेस में बेसिकली हम एक स्टैंडर्डाइज नेम दे देते हैं ऑर्गेनिज्म का, जो कि वर्ल्ड वाइड सेम रहता है। तो हम पता कैसे करेंगे कि बेसिकली वो यहाँ पर एक कैसे हम यहाँ पे उसका नेमिंग देंगे? तो हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, इस तरीके से चीज़ें यहाँ पे होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ICVN ICZN के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता ही दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास साइंटिस्ट हैं कैरोलस लीनियस। अब कैरोलस लीनियस ने यहाँ पे बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर दिया था, है ना, और यहाँ पे इन्होंने 2 कंपोनेंट्स बताए थे, जेनेरिक स्पेसिफिक, और यहाँ पे बेसिकली ये सारी चीज़ें। अगर मैग्नीफेरा इंडिका का यहाँ पे एग्जांपल ले तो ये सारे हमारे कुछ यूनिवर्सल रूल हैं जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे इसमें हमने बेसिकली इस लैंग्वेज में हमारे पास जो है वो नेम्स हैं, इनको हम इटैलिक्स में लिखते हैं। ठीक है, ओके। जो फर्स्ट वर्ड है बायोलॉजिकल नेम का वो जीनस होता है, सेकंड जो होता है वो स्पीशीज़ होता है, और यहाँ पे दोनों हैंड रिटन होंगे तो उसको सेपरेटली अंडरलाइन करना होता है। ओके, देन उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे फर्स्ट लेटर जो होता है जीनस नेम का वो यहाँ पे कैपिटल होता है, सेकंड जो स्मॉल होता है स्पीशीज़ नेम का फर्स्ट लेटर। ओके, ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ रही हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बेसिकली क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे, टैक्सोनॉमी के बारे में देखेंगे, और इसका भी ओवरव्यू ले लेंगे। अब क्लासिफिकेशन क्या है? क्लासिफिकेशन है द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ डिफरेंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो हम ऑर्गेनिज्म को क्या करते हैं, ग्रुप कर देते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, उनके कैरेक्टर्स के बेसिस पे कितनी सिमिलैरिटीज़ है, कितनी डिसिमिलैरिटीज़ है, तो उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। यही ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म को है क्लासिफिकेशन कह देते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर टैक्सोनॉमी क्या होती है? टैक्सोनॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑर्गेनिजम्स का, ये यहाँ पे टैक्सोनॉमी उससे डील करती है। अब टैक्सोनॉमी या नॉमेनक्लेचर जब हम करते हैं उसमें कैसे हम सबसे पहले देखते हैं, एक ऑर्गेनिज्म है, कोई भी हमें नहीं पता है, वो अननोन है, तो सबसे पहले हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, देन हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, देन उसको नॉमेनक्लेचर देंगे, उसका क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर उसके यहाँ पे रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा, देन उसके बाद हम एक टर्म पे आते हैं विच इज टैक्सॉन। टैक्सॉन क्या है? हर एक रैंक, ईच रैंक और कैटेगरी ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड एन टैक्सॉन। ठीक है, टैक्सॉन यहाँ पे हर एक कैटेगरी या रैंक होती है, यहाँ पर इसको हम टैक्सॉन बोल देते हैं। अब सिस्टमैटिक्स क्या है? सिस्टमैटिक्स देखो, द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इंक्लूडेड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन विद द न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टमैटिक्स में एक और चीज़ आ जाती है कि सिस्टमैटिक्स में फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप यहाँ पे इंक्लूडेड होता है, यानी कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इसमें इंक्लूड हो जाती है ना। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, इसको फाइलोजेनेटिक भी बोल सकते हैं। ओके, सो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड है ना, क्लासिफिकेशन वगैरह, बट यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी हम देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? स्टेप वाइज अरेंजमेंट और क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट और एनिमल को, इसको हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। ठीक है, ऑल्सो जो मैंने अभी आपको एक टर्म बताया था विच इज़ टैक्सा। टैक्सा जो है यहाँ पे कुछ लोग होता है टैक्सा और कैटेगरी में हो जाते हैं कन्फ्यूज़ थोड़ा, इसको देख लो, है ना। अब टैक्सा जो है यहाँ पे बेसिकली ये है टैक्सॉन, और ये है हमारे पास कैटेगरी। ठीक है, ये है कैटेगरी। अब यहाँ पे देखो, ये जो है टैक्सॉन और कैटेगरी के डिफरेंसेस मैंने लिख दिए हैं, है ना। इनको एक बार देख लेना कि टैक्सॉन जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ डील करता है, इट्स अ रियल एंड इट मे बिलोंग टू द एनी रैंकिंग, वेयर एज द कैटेगरी बेसिकली डील्स विद द रैंकिंग एंड द कैटेगरी इज एन एब्स्ट्रैक्ट टर्म एंड इट इज़ बेसिकली बिलोंग टू द वन पर्टिकुलर रैंकिंग। अब टैक्सॉन के बारे में बेसिकली टैक्सॉन है क्या इन सिंपलर वर्ड्स नहीं समझ आता, तो यहाँ पे देखो, इट इज़ अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो रिप्रेजेंट करता है कोई भी लेवल ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि ये बेस्ड हो सकता है ऑन अ सर्टेन ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मैंने बोला मेज स्पीशीज़, इस तरीके से। अब ये जो है जैसे कि फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ लोग। अब मैंने जैसे बोला सपोज़ करो ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा क्या हो जाता है, एक टैक्सॉन है, लेकिन डिवीज़न जो है वो एक कैटेगरी है, वाइल जियामेज इज़ अ टैक्सॉन। ठीक है, और ठीक है, जियामेज अपना क्या होता है, मेज़ का साइंटिफिक नेम है, तो जियामेज एक टैक्सॉन है, जो स्पीशीज़ होती है वो एक कैटेगरी होती है ना। तो आप एग्जांपल में क्या लिख सकते हो कि जैसे जैसे जियामेज जो है वो एक टैक्सॉन है ना, टैक्सॉन है ना, वाइल है ना स्पीशीज़ जो है वो एक कैटेगरी है।
ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। और यहाँ पर जो हमारे पास टर्म है, जो टैक्सॉन जो है वो ICBN ने दिया था पहली बार, ठीक है, इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था। आई होप ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया डिटेल में। अलग से मैंने आपको इसलिए बताया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है तो एकदम से ब्लैंक ना हो, इसीलिए मैंने आपको हर एक पॉइंट डिटेल में बता दिया, ठीक है। तो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की हम कर चुके थे, स्टेप वाइज अरेंजमेंट होता है क्लासिफिकेशन प्लांट और एनिमल्स का। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, अगर हम देखते हैं इन दी असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़ा इस तरीके से। स्पीशीज़ एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली ये बढ़ता चला जाएगा, तो स्पीशीज से जीनस, जीनस से फैमिली, फैमिली से ऑर्डर, ऑर्डर से क्लास, फाइलम और डिवीजन। फाइलम जैसे एनिमल्स के लिए, डिवीजन हम प्लांट्स के लिए, और किंगडम फाइनली, ठीक है। तो ये जो है ऊपर जैसे ही हम जाते जाएंगे तो नंबर ऑफ कैरेक्टर, कॉमन कैरेक्टर जो होते हैं वो डिक्रीज़ होते जाएंगे, ऑब्वियसली डिक्रीज़ होते जाएंगे। बिटवीन दी स्पीशीज़ जो कॉमन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा होंगे, वो फिर जीनस से फिर देन जैसे जैसे बढ़ते चलते जाते हैं तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द मैक्सिमम फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ दैट कैन इंटरब्रीड। तो ये किसके बारे में मैंने बात करी, स्पीशीज़ के बारे में बात करी। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है, 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, तो स्पीशीज़ है, ठीक है। और यहाँ पे हम ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें मैक्सिमम सिमिलैरिटीज़ हो सकती है, जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर एरिया में फाउंड होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन करते हैं स्पीशीज़ को। अब फाइनली हम देख लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है अपनी राइटिंग में, समझ जाएगा आपको, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास, अगर मैंने बोला किंगडम, मैंने एनिमिलिया ले लिया, तो एनिमिलिया बेसिकली कॉर्डेटा हो सकता है, इनवर्टिब्रेट हो सकता है, या इनकॉर्डेटा में से बोलते हैं। अब कॉर्डेटा में जैसे कि हमारे पास मैमल्स आ गए, रेप्टाइल्स आ गए, एम्फीबियंस आ गए। अब मैमेलिया में हमारे पास प्राइमेटा और कॉर्डेटा आ गया, और कॉर्डेटा में कॉनिडी और फेलिडी आ गई हमारे पास। अब फेलिडी जो फैमिली है, इसमें हमारे पास यहाँ पे बेसिकली ये हमारे पास है पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस और फेलिस। तो ये सारी चीज़ें इसमें हैं, ठीक है। तो ये क्या है, हम किंगडम से गए, फिर हमने देखा किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, तो इस तरीके से हम गए, ठीक है। अब फटाफट से एनसीईआरटी का ओवरव्यू देख लेते हैं। सेम चीज़ यहीं पे लिख रखी है, जैसे कि यहाँ पे क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन एक प्रोसेस है जिससे कुछ भी चीज़ को हम यहाँ पे एनीथिंग विच कैन बी ग्रुप्ड इनटू द कन्वीनियंट कैटेगरी बेस्ड ऑन द इजीली ऑब्जर्वेबल कॉमन कैरेक्टर, ठीक है। तो जब हम रिकग्नाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे वैसे ही लिख रखी है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो देख रहे हैं यहाँ पे हम, जैसे टेक्सा के बारे में यहाँ पे बताया गया है, एक साइंटिफिक टर्म है फॉर द कैटेगरी से टेक्सा, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे टैक्सोनॉमी है कि बेस्ड ऑन दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड इनटू द डिफरेंट टैक्सा, दिस प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी, ठीक है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और हाँ, एक एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर अलॉन्ग विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेल और डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन, ये मॉडर्न टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ का बेसिस बनाते हैं। तो ये चीज़ें मैंने नोट्स में भी इंक्लूड कर रखी हैं। सो बेसिकली यहाँ पे बेसिस ऑफ मॉडर्न क्लासिफिकेशन, कौन कौन बेसिस बनाता है मॉडर्न क्लासिफिकेशन का, तो इंटरनल, एक्सटर्नल सेल स्ट्रक्चर, सेल इन्फॉर्मेशन और इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। तो नोट्स में हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। तो अगर आपको यहाँ पे नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में लिखोगे। ऑल्सो मैं इसके बारे में आपको बता दूँ तो ये मैं ना अपलोड कर दूँगी, पॉसिबल होगा टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे क्लास 12 के मैक्सिमम चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो अपलोडेड हैं ऑलरेडी। सो आपको मे बी वो चीज़ फ्यूचर में इंपॉर्टेंट हो, और ये सीक्वेंस में जितने सारे नोट्स अगर मैं कराऊँगी तो ये सारी चीज़ें वहीं अपलोड होंगी, ठीक है ना। तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, अदरवाइज़ डिस्क्रिप्शन में डालने का अगर आप बोलोगे कमेंट में तो वो भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, है ना। ये सारी चीज़ें हो गई, हमने यहाँ देख लिया। और इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, ये सारी चीज़ें बेसिक्स बनाते हैं हमारे टैक्सोनॉमी का, ठीक है। अच्छा, सिस्टमैटिक्स हमने देखा। सिस्टमैटिक्स एक वर्ड है जो कि यहाँ पे इस लैंग्वेज से ड्राइव किया गया है। अब यहाँ पे क्या होता है इसमें बेसिकली, ये देखिए, तो यहाँ पे हम जो होता है कोई भी चीज़ जो हम सिस्टमैटिक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नॉमेनक्लेचर वगैरह, इस सिस्टमैटिक्स को हम यहाँ पे इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के टर्म्स में भी लेते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, ताकि हम उसके इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप यानी कि उनके इंसेस्टर ऑरिजिन से रिलेटेड यहाँ पे रिलेशनशिप निकालना, कैसे क्या चीज़ें हैं एवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना।
तो वो हम आगे जाके जैसे फाइलोजेनेटिक ट्री बनाते हैं तो वो सारी चीज़ें ऐसी से हम देखते हैं कि कितना ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ है, क्या क्या चीज़ें कैसे इवॉल्व हुई हैं, वो सारी हमें इसमें हेल्प करती हैं, सिस्टमैटिक्स, है ना। अच्छा, तो यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज़ क्या होती हैं वो ये लिखा है, टेक्सोनॉमिकल हायरार्की हमने पढ़ा था और ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। ऑल्सो यहाँ पे जो टेक्सॉन जो होता है हमारा जो है वो सिंगुलर टर्म है, एक पर्टिकुलर टेक्सॉन मैंने बोला, अगर मैंने बोला स्पीशीज़ जीनस, तो ये यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास टेक्सॉन हो गया। प्लूरल क्या हो गया, अगर मैंने बोला स्पीशीज़ जीनस फाइलम किंगडम, ये सारी चीज़ें अगर मैंने एक साथ बोल दी तो प्लूरल यानी टेक्सा, ज़्यादा ले रहे हैं हम, एक से ज़्यादा रैंक को हम देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। उसके बाद यहाँ पे जैसे टेक्सोनॉमिकल स्टडी जो हम जानते हैं ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी, जैसे किंगडम, फाइलम, डिवीजन फॉर द प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़, ये सारी चीज़ें इस तरीके से इंक्लूडेड हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप देख लेंगे। उसके बाद हम बात करें स्पीशीज़ की, देखो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अब आएंगे, ध्यान से देखना ये सारी चीज़ें। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी जा रही है, बट आप मुझे कमेंट पे बताना कैसी लगी वीडियो। अगर जो भी देख रहा है, जो भी बच्चा देख रहा है फर्स्ट टाइम, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, है ना। ओके, सो यहाँ पे स्पीशीज़ यहाँ पे क्या होती है, बेसिकली टेक्सोनॉमिक स्टडी में हम यहाँ पे जब ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे देखते हैं विद द फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़, उसको हम स्पीशीज़ बोलते हैं। तो स्पीशीज़ क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो जनरली इंटरव्यूट कर सकते हैं, एक एरिया में पाई जाती है, पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है, ये सारी चीज़ें। ओके, सो यहाँ पर वन कैन एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस। थोड़े से मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस दिखते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि डिफरेंट स्पीशीज़ है, ठीक है। मैग्नीफेरा इंडिका की बात करेंगे या सोलेनम ट्यूबरोसम की बात करेंगे, जो पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, देन पैंथेरा लियो। अब ये तीनों नेम में आप जो इंडिका, जो आप ट्यूबरोसम, जो आप लियो देख रहे हैं, वो सारे यहाँ स्पीशीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो फर्स्ट वर्ड होता है यहाँ पे जो मैग्नीफेरा, सोलेनम या पैंथेरा, ये सारे जेनेरा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अब जेनेरा क्या है, एक हायर लेवल का टेक्सोन है, स्पीशीज़ से बड़ा है। हर एक जीनस के पास जो होता है यहाँ पे एक से ज़्यादा स्पीशीज़ हो सकती हैं। इसका मतलब क्या है, आप पैंथेरा के पास बेसिकली पैंथेरा है, तो पैंथेरा यहाँ पे उसके पास टिग्रस भी हो सकती है, बेसिकली हम मतलब एक जीनस हो सकता है, डिफरेंट यहाँ पे स्पीशीज़ हो सकती हैं, और पैंथेरा लियो भी हो सकता है और पैंथेरा पार्डिस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ आया। तो ये अगर आपके पास रीज़न क्वेश्चन एक स्टेटमेंट में आ जाए तो आपको आएगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, इसका रीज़न दो बिकॉज करके, तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सोलेनशम के लिए भी सिमिलर चीज़ है, ठीक है। जैसे इसके पास निग्रम होती है, ऊपर हमने जो देखी थी वो सोलेनम ट्यूबरोसम थी, ठीक है। तो इसके पास एक से ज़्यादा यहाँ पे क्या है, स्पीशीज़ है। सिमिलरली अपने लिए जैसे ह्यूमो सैपियंस हम हैं, तो इसमें होमो क्या है, होमो हमारा जीनस है ना, और स्पेसियंस क्या है, हमारा स्पीशीज़ नेम है। उसके बाद जीनस की बात करेंगे। जीनस जो है इसे रिलेटेड स्पीशीज़, जीनस जो है वो यहाँ पे ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ से बनता है। रिलेटेड स्पीशीज़ है ना, रिलेटेड टर्म याद रखना, विच हैव मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू द स्पीशीज़ ऑफ द अदर जेनेरा। समझ आ गई बात। अब यहाँ पे देखो हमारे पास जो होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम बात करें पोटैटो, ब्रिंजल दो डिफरेंट स्पीशीज़ हैं, आपको पता है, हमको भी पता है, बट ये एक ही जीनस से बिलोंग करती है, विच इज़ सोलेनम, ठीक है। वाइल जैसे अगर मैं बोलूँ पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रस, पैंथेरा पार्डस, ये तीनों के तीनों अलग हैं, पर ये किससे बिलोंग करते हैं, एक सिमिलर जीनस से। तो कहीं ना कहीं सेम कैरेक्टर्स होंगे, या मतलब इस लाइन का मतलब समझो सेम कैरेक्टर्स होंगे, मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन, लेकिन कंपैरिजन हम इसके मॉर्फोलॉजिकल में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं, समझ जाएंगे हाँ डिफरेंस तो है, ठीक है। पर यहाँ पे ये सिमिलर जीनस से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ओके, ये सारी चीज़ें थी। ओके, तो इन सब में क्या है, सिमिलर सेवरल कॉमन कैरेक्टर्स फीचर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, और ये जो है पैंथेरा वाला, ये जो जीनस है ये दूसरे जेनेरा से डिफर करता है, विच इज़ फेलिस, जिसमें कैट्स इंक्लूडेड होती हैं, ठीक है। ये सारे टर्म्स अब जो नए लग रहे हैं इनको याद करना है, लिख के देखना है, याद हो जाएगा। ओके, सो अब यहाँ फैमिली की बात करेंगे। फैमिली क्या है, इट्स अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। डेफिनेशन बनाना बहुत ईजी है, उसमें भी जीनस में भी यही था, इसमें भी यही है। तो सिमिलर यहाँ पे जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना ऊपर उसमें, तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेक्सोनॉमिकल हायरार्की में आप बढ़ते जाओगे तो आप देखोगे कि सिमिलर कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज होते जा रहे हैं जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे। ओके, तो फैमिलीज जो होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स जो होते हैं, उसके बेसिस पे यहाँ पे बेसिकली वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव फीचर ऑफ द प्लांट स्पीशीज़ अमंग द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल अगर
3 डिफरेंट जेनरा है, जैसे कि हमारे पास सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया। ये एक सिमिलर एक ही फैमिली में प्लेस किया जाती है, विच इज़ फैमिली सोलेनेसी। अमॉन्ग एनिमल्स, जैसे कि मैंने बोला जीनस पैंथेरा जो है, जिसमें लायन आता है, टाइगर, लियोपार्ड, ये जो होते हैं विद जीनस फेलिस के साथ। ऊपर हमने देखा वो जीनस जो दोनों अलग थे, यहाँ पे पैंथेरा वाला और कैट वाला, ये दोनों अलग थे, पर यहाँ पे एक ही फैमिली में डाल दिया हमने, फेलिडी में डाल दिया इन दोनों को, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टर जो है वो सिमिलैरिटीज़ जो हैं वो डिक्रीज़ होती जा रही हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। उसके बाद हम देखते हैं ऑर्डर यहाँ पे देखो, ऑर्डर क्या है यहाँ पे, कैटेगरीज लाइक स्पीशीज़, जीनस, फैमिलीज आर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। तो यहाँ पे जो होता है कैरेक्टर्स और ऑर्डर जो हायर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी में है वो जो है आइडेंटिफाई करे जाते हैं बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स कैरेक्टर्स, ठीक है। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी, तो यहाँ पे रिजेंबलेंस जो होती है यहाँ पे वो थोड़ी सिमिलर कैरेक्टर्स की क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ओके। तो सिमिलर कैरेक्टर्स जो होते हैं लेस नंबर में होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जेनरा। सिमिलर कैरेक्टर्स इसमें ऑर्डर में कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द जेनरा, एज़ कम्पेयर टू द स्पीशीज़, एज़ कम्पेयर टू द फैमिली, ठीक है, ओके। प्लांट जैसे फैमिली लाइक कॉन्व्यूलेसी, सो कॉन्व्यूलेसी ये जो है यहाँ पे और सोलेनेसी ये जो है इंक्लूडेड करे जाते हैं एक ही ऑर्डर में, विच इज़ पॉली मोनियल्स, ठीक है, ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन देख लेना थोड़ा, ओके। सो देन उसके बाद मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। द एनिमल्स ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी, कैनिडी, ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं, ओके। सो यहाँ पे वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोई नहीं, हमारा चैप्टर होने वाला है। अब क्लास के बारे में सिमिलर चीज़ें आप लिख सकते हो कि क्लास में यहाँ पे जैसे हमारे पास आ जाता है ऑर्डर, क्या हो जाता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे ऑर्डर प्राइमेटा हो गया, जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबॉन, ये सारे इसमें प्लेस्ड हैं इन क्लास में मिलियन, अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड द एनिमल्स लाइक टाइगर्स, कैट, डॉग, ये सारी चीज़ें आप पढ़ ही लोगे। फाइलम में भी सिमिलर टाइप की चीज़ें हैं, ओके। देन उसके बाद हम किंगडम है, किंगडम यहाँ पे बेसिकली हमारा इस तरीके से हाईएस्ट कैटेगरी में प्लेस्ड है ना। तो किंगडम एनिमिलिया इन द क्लासिफिकेशन सिस्टम, इस तरीके से यहाँ पे आप देख रहे हो। द किंगडम प्लांटे ऑन द अदर हैंड इज़ अ डिस्टिंक्ट कंप्राइज ऑफ ऑल द प्लांट, तो एनिमल में सारे एनिमल हैं, प्लांट में सारे प्लांट हैं, इस तरीके से डिवीज़न यहाँ पे है। टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज आप देख रहे हो यहाँ पे, ये जो है ये देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो मैंने आपको अपने नोट्स में भी बताया था, ये जो ऊपर है कॉमन कैरेक्टर विल बी डिक्रीजेस, तो कॉमन कैरेक्टर डिक्रीजेस, अच्छा। और ऊपर ये किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, ये भी मैंने आपको बता दिया था। इसको याद रखो, देखो जीनस स्पीशीज़ याद हो जाते हैं बच्चे, यहाँ कन्फ्यूज़ होता है, FOC से यहाँ पे याद कर लो। उसके बाद किंगडम, फाइलम सबको याद ही रहता है, ठीक है। तो फैमिली, ऑर्डर, क्लास, इस तरीके से याद रखना है हमें। एक एग्जाम्पल मैंने आपको अपने नोट्स में लिख के ऑलरेडी दे दिया है। तो ये सारी चीज़ें हमारी असेंडिंग ऑर्डर में हैं, ये हमने देख ही ली हैं। टेक्सोनॉमिस्ट नए सब कैटेगरीज भी डिवाइड की जा सकती हैं ताकि वो फैसिलिटेट हो हायरार्की टू फैसिलिटेट मोर साउंड एंड साइंटिफिक प्लेसमेंट, मतलब हम अपनी बेसिकली हायरार्की को यहाँ पे फैसिलिटेट करने के लिए, इजी करने के लिए, ताकि हम अच्छे से इसको ऑर्गेनाइज़ कर पाएँ। तो यहाँ पे क्या होता है, कहीं कहीं बार आप जब पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम वगैरह में, तो आपको सब क्लास देखने को मिलेगा, है ना, सब ऑर्डर भी हो सकता है, इसी तरीके से आपकी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, ताकि ये चीज़ें और ज़्यादा ऑर्गेनाइज रहें इसीलिए, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे हायर कैटेगरी होगी, ग्रेटर इज़ द डिफिकल्टी फॉर डिटरमाइनिंग द रिलेशनशिप इनटू द अदर टेक्स्ट एट द सेम लेवल, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे ये सारी चीज़ें मैंने आपको करा ही दी हैं, ओके। सो असेंडिंग ऑर्डर में है, ये सारा फिगर भी हमने इसमें देख ही लिया है, फिगर 1.1। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये आप बना के आओगे अगर यहाँ पे पूछा जाए इसके बारे में, तो किसके बारे में, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में। टेक्सोनॉमिक कैटेगरी में ये हमारा एनसीईआरटी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको याद करना है। एक एग्जांपल मेरे कहने से आप याद करोगे, ये मैन का यानी कि ह्यूमंस का, यहाँ पे आप याद करोगे कि बायोलॉजिकल नेम ह्यूमन सेपियंस है, जीनस ह्यूमो, फैमिली ह्यूमिनिडी है, और देन उसके बाद ऑर्डर प्राइमेटा है, क्लास मेमिलिया है, उसके बाद फाइलम कॉर्डेटा है। उसके बाद आप देखोगे एक प्लांट का याद करोगे और एक एनिमल का याद कर लोगे, इतना ही दिया है इस टेबल में, ज़्यादा बड़ा टेबल है ही नहीं। जैसे वीट का बहुत ईजी है, ट्रिटिकम एस्टिपम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी एंड ऑर्डर पोएल्स एंड क्लास मोनोकोटिलिडन, और फाइलम या डिवीजन, हम डिवीजन बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ बेसिकली प्लांट्स। तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म, देखो कितना इजी है, जैसे कि मैंगो है, इसमें डिवीजन तो सेम ही है, एंजियोस्पर्म है ना। इसके बाद मैग्नीफेरा, इंडिका, मैग्नीफेरा, तो ये सारी चीज़ें आप याद कर लोगे। उसके बाद हमने इसके बारे में भी बात कर ली है। सो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो नेक्स्ट चैप्टर हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करेंगे।
आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वरना मैं आपको यहीं पे ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स में ये क्वेश्चन जो है मैं अपलोड कर दूँगी अलग से, ठीक है। तो क्वेश्चंस भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। सो टिल देन कीप स्टडिंग, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो जब यहाँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन देखने आओगे तो आप मेरे को एक बार यहाँ कमेंट में लिखना, उससे पहले अगर आप पहले वीडियो देख रहे हो, कि हैंड रिटन नोट्स ज़्यादा सही लगते हैं या फिर स्लाइड वगैरह, ठीक है। तो मुझे आपका ओपिनियन भी चाहिए। चलिए मिलते हैं, टिल देन कीप स्टडिंग।